अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहम्मद शाह रंगीला का असल नाम रोशन अख्तर था। जेल से रिहाई के बाद 17 साल की उम्र में 1719 में तख्त नशीन हुआ। रंगीन मिजाजी और ऐश कोशी की वजह से तारीख ने उसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से मशहूर किया। वो एक वसीउल मुतालिया बादशाह था, लेकिन रंगीन मिजाजी गालिब रही। वो जब चाहता जो चाहता कर देता था। बाज़ औक़ात दरबार में नंगा आ जाता था और दरबारी भी इसकी फरमाबरदारी और अताअत गुजारी पर कपड़े उतार देते थे। जब उसका दिल चाहता वह दरबार में खड़े खड़े पेशाब कर देता और दरबारी वाह वाह किए बगैर नहीं रहते। वो बैठे बैठे हुक्म देता था, कल तमाम दरबारी जनाना कपड़े पहन कर आएँ और फलां फलां वजीर पाँव में घुंघरू बांध देंगे। और वज़रा और दरबारियों के पास इनकार की गुंजाइश नहीं होती थी। वो कभी कभी जनाना कपड़े पहन कर आता और तमाम कैदियों की रिहाई का हुक्म देता। किसी को खड़े खड़े ओहदा सौंप देता तो किसी को वजीर आज़म बना देता था। 24 घंटे नशे में धुत रहता था और रक्सो सरूद और फाशी और यानी का दिल दादा था। वो कानून बनाने और कानून तोड़ने के खब्त में भी मुब्तला था। वो एक ऐसा पारासिफ्त इंसान था जो अचानक किसी शख्स को हिंदुस्तान का आला तरीन ओहदा सौंप देता था और जब चाहता वज़ीर आज़म को खड़े खड़े जेल भिजवा देता था और ऐलान कर देता था जेल में बंद तमाम मुजरमों को आज़ाद कर दिया जाए और इतनी ही तादाद के बराबर मजीद लोग जेल में डाल दिए जाएं। बादशाह के हुक्म पर सिपाही शहरों में निकलते थे और उन्हें रास्ते में जो भी शख्स मिलता था वो उसे पकड़कर जेल में फेंक देते थे। वो वजारतें तकसीम करने और खुलतें पेश करने का भी शौकीन था। वो रोज़ 5 नए लोगों को वजीर बनाता था और 150 लोगों को शाही खलत पेश करता था और अगले ही दिन ये वजारतें और ये खलतें वापस ले ली जाती थीं। वो तवाइफों के साथ दरबार में आता था और इसका हुक्म था, हिंदुस्तान की हर खूबसूरत औरत बादशाह की इमानत है और जिसने सुमानत में ख़यानत की इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। और उसने अपने दौर में अपने अजीज तरीन घोड़े को वजीर मुमलिकत का स्टेट दे दिया और ये घोड़ा शाही खुलत पहनकर वज़रा के साथ बैठता था। लेकिन जब इस पर जवाल आया तो ईरान के शहंशाह नादिर शाह के हाथों इंजाम तक पहुंच गया। मोहम्मद शाह रंगीला को जंगे करनाल जो कि 24 फरवरी 1739 को दिल्ली से चंद कोस दूर शुरू ही ले डूबी थी। नादिर शाह ने अपनी जंगी हिकमत अमली और जदीद हथियारों की मदद से मोहम्मद शाह रंगीला की बेनज़म फौज को शिकस्त दी और दिल्ली में फातिहाना दाखिल हो गया था। हालांकि उस वक्त नादिर शाह के पास सिर्फ 55,000 लेकिन तरबियत याफ्ता फौज थी। मुगल फौज को इस जंग में शिकस्त फाश हुई और मोहम्मद शाह ने हथियार डाल दिए। तारीख बताती है कि नादिर शाह ने रंगीला को तख्त वापस किया और मई 1739 के शुरू में जब दिल्ली से वापस गया तो वो जंगी जानवर, असला और इतना खजाना साथ ले गया कि 3 साल तक ईरान में टैक्स नहीं लिया। अंदाजा है कि खजाना 70 करोड़ की लागत का था, जिससे मुगलिया सल्तनत को शदीद धचका लगा और वो अपने कदमों पर खड़ी न रह सकी। मुगलिया सल्तनत का तख्त कमज़ोर हो गया और मराठों के अलावा मातहत रियासतों और राज्यों ने मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ बगावतें शुरू कर दी। दूसरी जानिब नादिर शाह ने उस दौलत से ईरान की तकदीर बदल दी और अपनी अवाम को रिलीफ दिया, जिससे इनके अंदर तरोताज़गी से तरक्की का जज्बा पैदा हुआ। कोह-ए-नूर हीरे पर नादिर शाह का कब्जा भी एक दिलचस्प वाक़या है। नादिर शाह दिल्ली पर कब्जा के बाद 56 दिन वहाँ ठहरा। उस दौरान मोहम्मद शाह रंगीला की मंजूर नज़र तवाइफ नूरबाई ने नादिर शाह के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। इसी दौरान उसने नादिर शाह को राज बताया कि तुमने अब तक जो दिल्ली से लूटा है वो इस चीज़ के मुकाबले में कुछ नहीं जो बादशाह अपनी पगड़ी में छुपाए रखता है। ईरान वापस जाते हुए आखिरी दिन दरबार में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से कहा, ईरान में रस्म चली आती है कि भाई खुशी के मौका पर आपस में पगड़ियाँ बदल देते हैं। आज से हम भाई भाई बन गए हैं तो क्यों ना इसी रस्म का अदा किया जाए। मोहम्मद शाह के पास सर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नादिर शाह ने अपनी पगड़ी उतार कर इसके सर रखी और इसकी पगड़ी अपने सर और यूँ दुनिया का मशहूर तरीन हीरा कोह-ए-नूर हिंदुस्तान से निकलकर ईरान पहुँच गया, जहाँ हमें मोहम्मद शाह रंगीला की याशों का तज़किरा मिलता है। वहीं उसने ऐसे अच्छे काम भी किए थे जिसको तारीख बुला बैठी है। कहा जाता है कि उसकी ज़ाती लाइब्रेरी में 24,000 किताबें थीं। हालात के बावजूद दरसो तदरीस और फ़न व सकाफ़त को फ़रोग़ इसका कारनामा है। उसने अपने दौर में मजहबी मकतब कायम किए और उसी के दौर में कुरान मजीद का पहली बार फारसी और उर्दू तर्जमा हुआ। अदबी हवाले से मोहम्मद शाह का एक अहम कारनामा उर्दू को दरबारी ज़ुबान करार देना है। इस बात में भी मुबालगा है कि मोहम्मद शाह रंगीला की वफ़ात कसरत शराब नोशी और अफ़ीम की लत से हुई, क्योंकि दूसरी तरफ इसकी वफ़ात की वजह यह बयान की जाती है कि 1748 में मानीपुर की जंग में मुगल फ़ौज को फतह हासिल हुई, लेकिन उस जंग में मोहम्मद शाह रंगीला का एक काबिल वज़ीर कमरुल दीन मारा गया, जिसका अफसोस मोहम्मद शाह रंगीला को इतना हुआ कि वो 3 दिन तक शाही महल से बाहर नहीं आया। खाना तर्क कर दिया, जिससे वो बीमार पड़ गया और बार बार कहता था कि कमरुल दीन जैसा वफादार और काबिल वज़ीर मैं कहाँ से लाऊं। इस हालत में 3 दिन बाद उसकी वफ़ात हो गई। अब ये उसकी खुशकिस्मती कही है कि उसका जनाजा उस वक्त मक्का मुकरमा से आए हुए इमाम ने पढ़ाया। उन्हें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार में अमीर खुसरो के पहलू बा पहलू दफन किया गया। ये जगह मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी ज़िंदगी ही में दरबार के मुतल्लिकीन से दरख्वास्त करके मखसूस करवा ली थी। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।